चलिए बेटा, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चैप्टर नंबर 3 हम लोग ने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। क्या क्या पढ़ लिया था मोटा माटी? क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे, एक अच्छे एसेंशियल क्लासिफिकेशन में क्या क्या होना चाहिए, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। अब इसी चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की, बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बेटा हमें पढ़ना है वेरिएबल। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वेरिएबल। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वेरिएबल। क्या होता है बेटा वेरिएबल? एनीबॉडी, कोई बच्चा बताना चाहता हो वेरिएबल का मतलब बेटा? कुछ भी ऐसे टर्म्स, न्यूमेरिकल टर्म्स जो वेरी होते, विच मीन्स डिफर और चेंज, विच मीन्स जिसका मतलब क्या होता है, या तो चेंज होना या कुछ डिफर होना। डिफर यानी कोई चीज चेंज होती है, वेरी होती है, तो उसे वेरिएबल कह देते हैं। हाँ, नंबर्स ही होते हैं जनरली, स्टैट्स पढ़ रहे हैं तो राजा नंबर्स ही होंगे। कोई भी चीज जो वेरी होती हो, वेरी मतलब चेंज, ऐसे नंबर्स या ऐसी चीजें जो चेंज होती हो, तो वेरिएबल क्या होती है? कोई क्वांटिटी होती है जो टाइम टू टाइम क्या होती है, चेंज होती रहती है। ऐसी वैल्यू जो क्या होती हो, या तो चेंज होती हो या डिफर। तो वेरिएबल निकल के कहां से आया? वेरी से आया। कहां से आया? वेरी। और वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज होना। वेरिएबल बेटा इकोनॉमिक्स में दो वेरिएबल होते हैं। कौन कौन से? दो वेरिएबल। अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल्स के टाइप्स दो प्रकार के बेटा। वन इज डिस्क्रीट एंड अनदर वन इज कॉन्टिन्यूअस। एक डिस्क्रीट वेरिएबल है और एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या होता है? एग्जैक्ट नंबर होते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स। सर समझ में नहीं आया। नालायक अभी समझाया कहां है? नालायक अभी समझाया कहां है? यहां होते एग्जैक्ट नंबर। क्या होते हैं? एग्जैक्ट नंबर। देखो समझो, मान लो मैंने बेटा लिख दिए मार्क्स, मैंने लिख दिए मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स और स्टूडेंट्स। मान लो मार्क्स मैंने लिखे, मान लो 10 मार्क्स किसके आए, 12 मार्क्स, 14 मार्क्स, 16 मार्क्स, 18 मार्क्स। मान लो ये 5 बच्चों के आए, ये 2 बच्चों के आए, 3 बच्चों के आए, ये 4 बच्चों के आए, ये 6 बच्चों के आए। तो बेटा ये थे, क्या था? डिस्क्रीट वेरिएबल। हाँ जी बेटा आंचल, यस। तो एग्जैक्ट नंबर जब होते हैं तो इस वेरिएबल को क्या बोलते हैं बेटा? डिस्क्रीट वेरिएबल। और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस सीरीज देखी होगी, यहां रेंज होती है। हाँ, रेंज ऑफ नंबर्स। नंबर्स की क्या होगी यहां पर? रेंज। सर समझ में नहीं आया, इसका भी एग्जांपल दे दो। मान लो बेटा इस बार मैंने लिख दिया मार्क्स और स्टूडेंट्स, मार्क्स और स्टूडेंट्स। मान लो इस बार लिखा मैंने कि भैया 5 से लेकर 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। मान के चल रहे हैं बेटा 2, 3, 5, 4 ये नंबर हो गए। यानी यार रेंज दे दी। एक तरह से मैं अगर बात करूं, दो वेरिएबल, एक डिस्क्रीट सीरीज वाला वेरिएबल और एक कौन सी सीरीज है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज वाला वेरिएबल। यहां तक बताइए बेटा, कोई दिक्कत? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो? बताइए बेटा, यहां तक किसी? चलिए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक
टर्म्स हैं जिनसे आप कहीं ना कहीं रूबरू हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनसे आप कहीं ना कहीं रूबरू जरूर हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रो डाटा, सबसे पहले बात करते हैं बेटा रो डाटा। रो डाटा मतलब कच्चा डाटा, ऐसा डाटा जो अभी तक क्लासिफाई नहीं किया। हाँ, कॉन्टिन्यूस में क्लास इंटरवल, जी बेटा कॉन्टिन्यूस में क्लास इंटरवल आएगा रिधि बेटा, वेरी गुड। अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, किस में होता है बेटा? अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। क्या कह रहे थे बेटा? नहीं, अनपब्लिश नहीं है, कच्चा, जिसे अभी ऑर्गेनाइज नहीं किया, क्लासिफाई बस कलेक्ट कर लिया है, अनफिनिश, वेरी गुड, अनफिनिश भी कह सकते हैं, इकट्ठा कर लिया है, क्लासिफाई नहीं किया, रॉ मटेरियल मान लो, कच्चा माल। तो पहला हो गया रो डाटा। रो डाटा के बाद सीरीज, सीरीज को हम विस्तार से पढ़ाएंगे। सीरीज 3 होती हैं। सीरीज कितनी होती है? 3। वन इज इंडिविजुअल, दूसरी डिस्क्रीट और तीसरी कॉन्टिन्यूस। ये हम विस्तार से पढ़ेंगे बेटा, ये क्या पढ़ेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे 3 सीरीज। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। उसके बाद अगर बात करें बेटा फ्रीक्वेंसी, बताइए क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ये क्या है बेटा? ये स्टूडेंट बताएगा ये क्या है? फ्रीक्वेंसी तो है कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, रिपीट इन अ सीरीज, नंबर या आइटम, आइटम रिपीट इन अ सीरीज। किसी सीरीज में कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है उसे क्या कह देंगे बेटा? कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। हाँ बेटा, मीन जैसा ही है, मीन जैसा ही है। मीन की थ्योरी मान लो, मीन की थ्योरी मान लो इसे। मीन चैप्टर में जो थ्योरी आती है वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, वहां पर क्वेश्चन करेंगे ना, जब मैं क्वेश्चन मान लो, शुरुआत में क्या होता था, कुछ स्कूल्स में क्या होता है, डायरेक्टली मीन मीडियन मोड करा देते हैं बेटा। पहला चैप्टर ही उनका स्टैट्स में मीन मीडियन मोड होता है। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं तो ज्यादातर टीचर, क्योंकि वो आसानी से समझ में आ जाता है, वो चैप्टर क्या होता है बेटा? आसानी से आपको समझ में आ जाता है, इसलिए वो कराया जाता है ताकि आपको इकोनॉमिक्स भारी ना लगे। लेकिन ये थ्योरी है। जब हम सीरीज का कन्वर्जन सीखेंगे, सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, तो जब मीन मीडियन मोड करेंगे ना, स्टैंडर्ड आगे भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं मीन मीडियन मोड, आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो वहां पर हम सीरीज के बारे में चर्चा ना कर क्योंकि हमने चर्चा कर ली यहां पर, तो वहां डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी, अब बताओ, एक तो फ्रीक्वेंसी हो गया, चलो, एक हो गया क्लास फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी है क्लास फ्रीक्वेंसी, किसी पर्टिकुलर क्लास में, पर्टिकुलर क्लास में हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर अपीयर या आइटम अपीयर। देखो बेटा, यहां पर हो गया क्लास, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 से 10 की फ्रीक्वेंसी, 10 से 15 की फ्रीक्वेंसी, 15 से 20 की फ्रीक्वेंसी, 20 से 25 की फ्रीक्वेंसी। ये तो फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास की फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी और क्लास फ्रीक्वेंसी में क्या है अंतर? क्या? नहीं, ना 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 ना, इस क्लास की 5 से 10 का जो क्लास इंटरवल था उसकी फ्रीक्वेंसी को क्लास फ्रीक्वेंसी कहेंगे। 5 से 10 तो क्लास इंटरवल ही है, 5 से 10 क्या है? क्लास इंटरवल। इसकी फ्रीक्वेंसी को क्लास इंटरवल कहेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को क्लास इंटरवल। और बड़े मजे की बात बेटा, टेली बार्स, टेली बार्स बताओ, बहुत मैथ्स में पढ़ा होगा आपने टेली बार्स। ये भी फ्रीक्वेंसी की तरह काम करता है, बट इसमें क्या होते हैं? निशान 1 2 3 4 5 ऐसे करते थे ना, 1 2 3 4 5। हाँ बेटा, वेरी गुड सगुन। फ्रीक्वेंसीज आर इंडिपेंडेंट, बट
क्लास फ्रीक्वेंसी उसी क्लास में डिपेंड करेगी, इसमें से किसी को भी फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं 5 से 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी ना कहकर क्या बोलेंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड सगुन, वेरी गुड बेटा सगुन। बेटा बताओ ना, टैली बार बहुत बार करे होंगे, काटा पीटा खेला होगा आपने। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल इसको बोलेंगे, यानी एक रेंज जो आपको क्या दी हुई होती है बेटा, रेंज ऑफ सीरीज। यानी मान लो कितना मान लेते हैं, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 एंड सो ऑन। उसके बाद बेटा क्लास लिमिट, क्लास लिमिट कोई बताएगा, क्लास लिमिट्स क्या होती हैं? सर ये 8th में पढ़ा था, चल कह रही सर 8th में पढ़ा, पहली बार 8th में होता है क्या, 9, 10 में होता है, नहीं होता? चलो मुझे नहीं पता, मैं बचपन में कमजोर था बेटा। क्लास लिमिट बेटा 2 होती है। एवरी क्लास इंटरवल, हर एक क्लास इंटरवल के 2 लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। सुनिएगा, ये जो मान लो 5 और 10 है, तो 5 क्या हो गई, लोअर लिमिट, और 10 क्या हो गई, अपर। मान लो 5 से 10 की कोई सीरीज है, तो 10 तो हो गया अपर लिमिट और 5 हो गया लोअर लिमिट, 5 हो गया लोअर लिमिट। क्लियर है? एक होता है डिफरेंस या रेंज, मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं इसको। कोई आपसे बोले मिड वैल्यू निकालना, मिड वैल्यू भी बोल देते हैं बेटा इसको। कोई कोई क्या बोल देता है इसको, मिड वैल्यू भी यूज कर लेता है, या मैग्नीट्यूड। मिड वैल्यू अलग से पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड। रेंज देख लीजिए, रेंज, रेंज पहले देखते हैं। रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। अब बेटा मैं अगर बात करूं 5 से 25 तक है, कितना है, 5 से 25 तक है, ठीक, या छोड़ो 5 से 10 है, एग्जांपल ले लेते, 5 से कितना है, 10 है, यही है। क्लियर? 5 से 10 की रेंज कितनी आएगी बताओ? हाईएस्ट कितना, 10, लोवेस्ट कितना, 5, तो रेंज कितनी आई, रेंज कितनी आई? और एक होती है बेटा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, मिड वैल्यू कैसे निकलती है बेटा? बेटा मिड वैल्यू देखिएगा, मिड वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। नालायक है बेटा। आइए 5 + 10 डिवाइड बाय 2 यानी कितना, 7.5। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ये थे कुछ बेसिक टर्म्स। सीरीज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, सीरीज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? यहां तक, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? जल्दी से कॉपी करें बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। चले बेटा, यहां आप लोगों ने मुझे भ्रमित कर दिया बेटा, ये माइनस नहीं प्लस, ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, लोअर लिमिट प्लस अपर, ये तो मिड वैल्यू निकालनी आती है आपको। चलिए बेटा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे चर्चा करते हैं बेटा। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज। 3 प्रकार की सीरीज होती है। कितने प्रकार की? टाइप्स ऑफ सीरीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। वन इज इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज वो होती है बेटा जिसका कोई साथी नहीं होता, अकेली सीरीज होती है, जिसने किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं किया होता।
अकेली होती है, जिसका कोई भी लेना देना किसी से नहीं होता, या सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी कह देते हैं इसको, यानी जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इंडिविजुअल सीरीज भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार। इंडिविजुअल सीरीज भी बेटा टू टाइप्स की होती है, वन इज अनऑर्गेनाइज्ड, दूसरी ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड और दूसरी ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, यानी ऐसी सीरीज जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी ना हो उसे क्या कह देंगे राजा आप? नहीं नहीं नहीं, इंडिविजुअल। कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, इस चीज की हमें चर्चा करनी है सीरीज में। सीरीज तीन प्रकार की, वन इज इंडिविजुअल। कायदे में थ्योरी आपको पढ़नी जरूरी है, जब न्यूमेरिकल करेंगे उससे पहले थ्योरी हमें पढ़नी जरूरी है, ठीक। तो अनऑर्गेनाइज मतलब जो तरीके में नहीं है। मान लो कोई एग्जांपल मैंने ले लिया, कोई एग्जांपल ले लो आप, मान लो 33, 40, 41, 36, 24, 18, ये तरीका नहीं है। कुछ नंबर लिखे हुए, कुछ तरीका है। चाहे 6 लोगों के नंबर लिख दिए मैंने, कोई तरीका ये डाटा ढंग से पब्लिश्ड है नहीं हो रखा। लेकिन राजा बेटा अगर इसको ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से लगाया जाए, किस तरीके से लगाया जाए? ऑर्गेनाइज तरीके से लगाया जाए। तो ऑर्गेनाइज बेटा दो तरीके हैं। ऑर्गेनाइज के भी कितने तरीके हैं? दो तरीके। वन इज अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, या तो सीरियल नंबर के हिसाब से लगाओ। मान लो सीरियल नंबर आपने लिख दिया, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, और क्या लिख दिया? मान लो मार्क्स ही लिख दिए, ये मार्क्स है। मान लो कितने? 33, 40, 41, 36, 24, 18। अब बताओ बेटा ये तरीके से लग रही है आपको या ये तरीके से लग रही थी? बताओ बेटा कौन सी सीरीज तरीके से लग रही है आपको? ये वाली सीरीज तरीके से अच्छी लग रही है, ये वाली सीरीज अच्छी लग रही है। यानी ऑर्गेनाइज में होता है जहां कोई लेना देना ही नहीं, कुछ नहीं पता कौन क्या है। ऑर्गेनाइज में तरीके से सबसे पहला तरीका है बेटा अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। अब दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। अब वैसे तो मैग्नीट्यूड नहीं पता होगा आपको, अकॉर्डिंग टू किसके बेटा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड दो होते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर तरीके से लगा लो। असेंडिंग ऑर्डर में बताओ कैसे कैसे लगेगी बेटा? 18, 24, 33, 36, 40, 41। और डिसेंडिंग में अगर बात करें तो राजा 41, 40, 36, 33, 24, 18। तो इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बस ये मान के चलिएगा कि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो ये तरीके से लगाना इज नोन एज ऑर्गेनाइज, और तरीके से ना लगी हो तो अनऑर्गेनाइज। इंडिविजुअल सीरीज होती है विदाउट फ्रीक्वेंसी। क्या होती है बेटा ये सीरीज? विदाउट फ्रीक्वेंसी, विदाउट फ्रीक्वेंसी। ऐसी सीरीज जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। दूसरी सीरीज कौन सी होती है बेटा? डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज। दूसरी सीरीज होती है बेटा डिस्क्रीट सीरीज। यहां तक बताओ बेटा कोई दिक्कत है? डिस्क्रीट सीरीज में फिर बात करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में कोई दिक्कत? सॉरी डिस्क्रीट कह रहा हूं, इंडिविजुअल सीरीज में। इसको फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज भी कह देते हैं, लिख देते हैं इसका नाम फ्रीक्वेंसी एरे। फ्रीक्वेंसी एरे, फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज को कह देते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी सीरीज।
सीरीज हैविंग विथ फ्रीक्वेंसी, सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी होती है, यानी इसमें अगर मैं मार्क्स की बात करूं, मान लो मार्क्स ले लेते हैं, मार्क्स कितने ले ले, मान लो, बताओ कितने कितने मार्क्स लें, मान लो, नहीं डिस्क्रीट है बेटा, कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट, 10 ले लिए, 12, 14, 16, 18, 20, ये ले लेते हैं, 5, 10, 7, 8, 3, 6, ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। यहीं पर मैं आपको टैली बार भी समझा देता हूं, क्या समझा दूं, टैली बार समझा देता हूं। कोई बात नहीं, टैली, टैली मार्क समझा देता हूं बस। ये कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 के बाद क्या लग जाए, क्रॉस डाल देता हूं। तो ये कौन सी सीरीज हो गई बेटा, डिस्क्रीट। ऐसी सीरीज जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसी सीरीज जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ना हो तो इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी हो जाए तो डिस्क्रीट। यानी बेटा जिसका कोई साथी नहीं होता, जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता या गर्लफ्रेंड नहीं होती, लावारिस सीरीज है। फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट मान लेते हैं बेटा, स्टूडेंट मान लेते हैं, स्टूडेंट मान लेते हैं, स्टूडेंट लिख लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट लो, स्टूडेंट, इसको फ्रीक्वेंसी मान लिया बस, ठीक है अक्षत। जिसका कोई साथी ना हो, इंडिविजुअल, यहां क्या हो गया, साथी आ गया, यहां क्या आ गया, साथी आ गया बेटा, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड बन गए, ठीक। ये रे मार्क्स, ये रे फ्रीक्वेंसी। ऐसी सीरीज जिसका कोई साथी ना, इंडिविजुअल, साथी आ जाए तो इसने कमिटमेंट कर दिया बेटा, किसी के साथ कमिटेड हो गए, ठीक। उसके बाद राजा तीसरी सीरीज कौन सी होती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, क्लास इंटरवल आ जाता है, क्या आ जाता है, क्लास इंटरवल। और ऐसे क्वेश्चन आपने करे होंगे, यानी जहां पर वैल्यू ऑफ इंटरवल आ जाए, वैल्यू ऑफ इंटरवल्स, वैल्यू ऑफ इंटरवल कितने प्रकार की होती है बेटा, आपने अभी तक एक ही सीरीज पढ़ी है, लेकिन ये कितने प्रकार की होती है बेटा, 6 टाइप्स की होती है। कितने प्रकार की, 6 टाइप्स, जिसमें से हमें कितने टाइप्स पढ़ने हैं बेटा, 5 टाइप्स पढ़ने हैं। कितने टाइप्स पढ़ने हैं, 5 टाइप्स पढ़ने हैं। एक टाइप्स नहीं पढ़ेंगे, जब अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब उसमें कराऊंगा। एक टाइप्स अगले चैप्टर में जब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करेंगे उसमें आपको 6ठा टाइप्स पढ़ा दूंगा। फिलहाल यहां कितने टाइप्स पढ़ेंगे बेटा, हम लोग 5 प्रकार के टाइप्स पढ़ेंगे। क्लास इंटरवल वाली सीरीज होती है, मान लो कौन सी सीरीज होती है, क्लास इंटरवल वाली, क्लास इंटरवल वाली सीरीज। इसका फ्रीक्वेंसी एरे है, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बेटा यहां तक, यहां तक बताइए बेटा, कोई दिक्कत, सो तो नहीं गए ना राजा, सो गए क्या, चलिए जल्दी से इसे कॉपी करिए और फिर हम इसके 5 टाइप्स पढ़ते हैं। आज की क्लास तब खत्म करेंगे, पहले हम 5 टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। जल्दी कॉपी करिए बेटा, इसको जल्दी कॉपी करिए, 5 प्रकार की होती हैं। चलिए बेटा अब आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। चैप्टर समापन की ओर है,
चैप्टर बेटा समापन की ओर है। सर आप बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर कराते हैं, आपने सुपर फास्ट एक्सप्रेस बना रखी है चैप्टर्स की, ऐसे थोड़ी होता है। राजा बेटा बहुत आराम से करा रहा हूं, बता रहा हूं आपको, जो मैं आपको चैप्टर करा रहा हूं ना, ये बहुत आराम वाला चैप्टर करा रहा हूं। मेरी स्पीड जो हो रखी है ना, पिछले साल के मुकाबले आधी स्पीड है। पिछले साल के मुकाबले जो स्पीड है मेरी, वो सिर्फ आधी है। तो टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज देखिएगा, टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस, टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज यानी सीरीज के 3 टाइप्स है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस के भी कितने टाइप्स? 5 टाइप्स। कितने टाइप्स? 5। पहला है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज मान के चल लेते हैं राजा बेटा, फॉर एग्जाम्पल क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, मान के चल लेते हैं बेटा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी 5, 4, 3, 2 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ये सीरीज कौन सी? एक्सक्लूसिव। कायदे में जितनी भी सीरीज आप क्वेश्चन में सोल्व करेंगे, आगे चल के जब हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने अगले चैप्टर्सों में, जब भी मीन मीडियन मोड करेंगे, आगे के चैप्टर करेंगे, तो बेटा क्वेश्चन को कोई भी सीरीज हो, उस सीरीज को आपको पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सीरीज कौन सी है मेरी? एक्सक्लूसिव सीरीज है। कौन सी सीरीज है? एक्सक्लूसिव सीरीज। अब मुझे बताओ राजा, अगर किसी बच्चे के 20 नंबर आए हैं, तो 20 नंबर मैंने इस वाले क्लास इंटरवल में लिए होंगे या इस वाले में लिए होंगे? 10 से 20 वाले में लिए होंगे, 20 से 30 वाले में? बताओ। अगर किसी बच्चे के 20 मार्क्स आए हैं, अगर किसी बच्चे के 20 मार्क्स आए हैं, तो कौन से क्लास इंटरवल में लिए होंगे? 10 से 20 वाले में या 20 से 30? 20 से 30 वाले में। ऑब्वियस सी बात है, नीचे वाले में ये वाला छोड़ दिया जाता है। अपर लिमिट क्या कर दी जाती है? छोड़ दी जाती है। वेरी गुड बेटा, यानी पता है आपको। दूसरी सीरीज है बेटा इंक्लूसिव सीरीज। कौन सी? इंक्लूसिव सीरीज। राजा बेटा मान लिए क्लास इंटरवल दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सुना होगा आपने 9 से 19, सॉरी 10 से 19 और 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। फ्रीक्वेंसी कुछ भी मान लेते हैं, मान लो 5, 4, 3, 2 ही मान ली। अब ये कौन सी सीरीज है? इंक्लूसिव सीरीज है। अब मुझे बताओ, अगर किसी क्वेश्चन में 19 है, किसी बच्चे के मार्क्स 19 आए, अब उसे कहां रखोगे? जो आज में अभी नहीं, मैं यहां पूछ रहा हूं, अगर इंक्लूसिव सीरीज बनानी है, तो किसी बच्चे के 19 मार्क्स आए हैं, तो उस 19 को कहां पर प्लॉट किया जाएगा? 20 से 29 में, 10 से 19 में? क्यों करा जाएगा नालायक? 10 से 19 में किया जाएगा ना। फिलहाल पूछा मैंने, फिलहाल पूछा है। अब इस सीरीज को क्या करना पड़ेगा बेटा? कन्वर्ट। सीरीज को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट। कन्वर्ट करो। कन्वर्ट किस में होगी? एक्सक्लूसिव सीरीज को बनानी पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव सीरीज। नया जन्म लेगी बेटा ये, इसे दफना दो बेटा। अब देखिए बेटा, यहां डिफरेंस बताओ, कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 1 का हाफ कितना होता है? 1 का हाफ अगर मैं बात करूं तो कितना? कुछ बच्चे कहते हैं सर 0.5 माइनस कर दो, 0.5 प्लस कर दो। मान ली मैंने आपकी बात, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही ऐसे किए हैं। अगर यहां डिफरेंस बेटा देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्लास इंटरवल लेता हूं, 10 से 18 होता, 20 से 29 हो, 20 से 28 होता, 30 से 38 होता, अब बताओ क्या करते? 0.5 ही करते बेटा। क्या इस क्वेश्चन में ही 0.5 प्लस माइनस करते? इस क्वेश्चन में बताओ, इस क्वेश्चन में प्लस 0.5 प्लस नहीं। यहां डिफरेंस कितने का है? 18 से 20, 28 से 30, 2 का डिफरेंस। 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस 1 प्लस होता। बस दिमाग में रह गया है, दिमाग में आपके बैठ चुका है क्वेश्चन में 0.5 माइनस 0.5 प्लस, 0.5 माइनस 0.5। ऐसे थोड़ी होता है। कॉन्सेप्ट है बेटा इसके पीछे। जितना भी डिफरेंस होगा उसका
आधा, जितना भी डिफरेंस होगा उसका आधा। वेरी गुड बेटा सगुन, वेरी गुड। लेकिन बच्चों के दिमाग, क्योंकि क्वेश्चन कभी ऐसे आए नहीं है, क्वेश्चन हमेशा आपके क्या आते हैं, ऐसे आते हैं, इसलिए आपको पता नहीं है। कॉन्सेप्ट देखिएगा, 0.5 माइनस कर दो, मान लो 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5। फ्रीक्वेंसी को नहीं छेड़ना, फ्रीक्वेंसी एज इट इज ही रख देना, फ्रीक्वेंसी एज इट इज ही रख देना। क्लियर है? क्लियर है बेटा? बोलो। अब आइए ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज, अब मान लीजिए क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, यहां लिख दिया बिलो 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फ्रीक्वेंसी कुछ भी ले लो, 8, 6, 3, 5। अब और यहां लिख दिया मैंने अबव 30, अबव 30। ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है, इसको भी बेटा कौन सी सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो, नया जन्म दो बेटा इसको। क्लास इंटरवल, यहां डिफरेंस बता दो कितने कितने का, 10 का, 10 से 20, तो यहां भी कितने का डिफरेंस लोगे? तो 0 से 10, फिर ये 10 से 20 है ही, 20 से 30 है ही, अबव 30, तो यहां 30 से 40, क्योंकि 10 का ही लेना है मुझे। फ्रीक्वेंसी क्या रख दो? एज इट इज रख दो, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा। हाँ वेरी गुड बेटा निखिल, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा निखिल। उसके बाद बेटा अगली सीरीज आती है मिड वैल्यू सीरीज। कौन सी सीरीज? मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू सीरीज, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको मिड वैल्यू दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मिड वैल्यू मान लेता हूं, आपको कितनी दे रखी है राजा? 10, 20, 30, 40 और 50। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है मान लो 7, 8, 6, 5, 9। ये मिड वैल्यू है, इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मान लो कन्वर्ट करनी है, कन्वर्ट करिएगा तो कैसे करोगे? कन्वर्ट, कन्वर्ट बताओ कैसे करोगे? अब राजा इसे समझने के लिए देखिए कितना गैप है इनमें। गैप कितना है? 0 - 10। गैप बताओ कितना है? 10 का गैप है। 10 का आधा कितना होता है? 10 का आधा कितना होता है? 5 होता है। 10 का आधा कितना होता है? 5। अब क्लास इंटरवल देखिएगा, 10 का आधा कितना? 5। अब इस 10 में 5 एक बार माइनस करो और 5 एक बार प्लस करो, तो कितना? 5 से 15। अब देखो 15 और 5 प्लस करके 20, 20 का आधा कितना होता है? 10। अब ऐसे 20 में 5 एक बार माइनस करो, कितना? और प्लस करो, फिर फ्रीक्वेंसी एज इट इज रख दो, फ्रीक्वेंसी एज इट इज रख दो। क्लियर है बेटा? यहां तक कुछ नहीं, जितना डिफरेंस आ रहा है मिड वैल्यू में उसका हाफ कर दो और उस नंबर में एक बार माइनस कर दो उतना नंबर और एक बार प्लस कर दो। उसके बाद एक 5, देखो कितनी सीरीज हो गई? पहली सीरीज, दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज, चौथी सीरीज, 5वीं सीरीज होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। कौन सी होती है? क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये 2 प्रकार की होती है, एक कौन सी? लेस देन सीरीज, और एक होती है मोर देन सीरीज। इनकी भी चर्चा करते हैं बेटा, इनकी भी चर्चा करते हैं। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्यूमुलेटिव और सीरीज और कर लेते हैं, बस ये टॉपिक बचा हुआ है, इसे भी निपटा लेते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बेटा?
जल्दी बताइए, जल्दी कॉपी करें। चीजें आसान है बेटा, चीजें आसान है और आप लोगों की पढ़ी हुई हैं। चीजें आसान है और आप लोगों की पढ़ी हुई चीजें हैं। 5 तरह होती 6 प्रकार की। छठी सीरीज नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में। यहां फिलहाल मैंने आपको 5 पढ़ानी है। क्यूमुलेटिव के भी 2 प्रकार हैं, उनकी भी चर्चा मुझे करनी है बेटा। क्यूमुलेटिव के भी 2 प्रकार, सॉरी 2 प्रकार हैं, उनकी चर्चा भी मुझे करनी है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस की चर्चा हम कल करेंगे। क्वेश्चंस हम चर्चा कल करेंगे। क्वेश्चंस की चर्चा कल करेंगे। सर आप टेस्ट भी बहुत सारे लेते हो। बेटा इकोनॉमिक सब्जेक्ट में है ही टेस्ट लेने के लिए, पढ़ाया कम जाता है, टेस्ट ज्यादा है। नहीं जरा सा रह गया बेटा, आंचल जरा सा रह गया, बस जरा सा रह गया है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की। वन इज लेस देन, अनदर इज एक लेस देन और दूसरी मोर देन। एक लेस देन और दूसरी मोर देन। देखिएगा बेटा, देखिएगा, मान लो कोई आपको मार्क्स दे रखे हैं, किसी सब्जेक्ट के आपको मार्क्स दे रखे हैं, मान के चल रहे हैं लेस देन, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और लेस देन 50। ये बेटा, और आपको मान लो कोई भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मान के चल रहे हैं 4 दे रखा है, 10 दे रखा है, 4, 10, 15, 24 और कोई भी नंबर ले लो बेटा, 34 ले लेते हैं, ठीक, ये नंबर ले लिया हमने। 4, 10, 15, 24 और 34 ये नंबर हमने ले लिया। अब ये सीरीज से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है क्या? क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। पहले इसको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा इसका। बताओ कितने कितने का गैप है? क्लास इंटरवल ले लो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक, 10 10 का गैप। अब पहली सीरीज में तो 4 ही आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 4। अब बेटा 10 में से 4 गए, कितने? 15 में से 10 गए, 24 में से 15 गए, 34 में से 24 गए, 10। अब आधे बच्चे पता क्या करेंगे? एज इट इज ही रख देंगे। बेटा ये क्या दे रखी है आपको? स्टूडेंट दे रखे हैं, इसे हमें क्या करना? देखो लेस देन 10, 10 से कम 4 हैं, 20 से कम 10 हैं, तो 20 से कम में 10 से कम वाले भी तो आ गए ना, लेकिन हमें तो कितने चाहिए? 10 से 20 वाले चाहिए, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया। उसी प्रकार बेटा मोर देन होता है, उसी प्रकार क्या होता है? मोर देन। मोर देन में मान लो मार्क्स दे रखे हैं आपको, और क्या दे रखे हैं? स्टूडेंट्स दे रखे हैं। मान के चल रहे बेटा मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 और मोर देन 40। ये देखिएगा, यहां पर मान लो बेटा आपको क्या दे रखे हैं? मार्क्स दे रखे हैं। यहां पर क्या दे रखे हैं? मार्क्स। मान लो 40 दे रखे हैं, 36 दे रखे हैं, 30, 25, 30 दे रखे हैं, 25 दे रखे हैं, और कोई नंबर लेना चाहते हैं तो वो नंबर ले लीजिए। मैंने आपके नोट्स वाला ही क्वेश्चन ले लिया, 40, 36, 30, 35, 40, 36, 30, 35 ये क्वेश्चन दे रखा है। इसको सोल्व कर सकते हैं क्या एज इट इज?
नहीं कर सकते, इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। यह कन्वर्जन इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि न्यूमेरिकल में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कन्वर्ट कर लें। बताओ कितने कितने का गैप है बेटा, यहां 0 से क्लास इंटरवल लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी लीजिएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब बता दो बेटा फ्रीक्वेंसी, देखिए यहां ऊपर से नीचे माइनस होगा, 40 में से 36 गए कितने, 4, फिर कितना, क्या था लास्ट में 16 है ना, ये 25 में 16 गए कितने, 9, और लास्ट में कितना बच गया, ये दोबारा देख लो, पहला तो कितना 4, फिर कितना 6, फिर 5, फिर 9, और फिर लास्ट का लास्ट रख दिया 16, लास्ट का एज इट इज रख दिया 16। यहां शुरुआत का एज इट इज रखा था, यहां लास्ट का एज इट इज रख दिया। हाँ जी बोलो। अब इसका टोटल करोगे ना 40 ही आएगा, देख लेना, क्योंकि मोर देन 0 सारे 0, 16, 9, 25, 5, 30 और 10 कितना हो गया 40। ये था लेस देन मोर देन सीरीज को कन्वर्ट करना, हम लोगों ने पढ़ा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है, मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है बेटा। आपका काम है एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज में या मेथड में अंतर करके लाना है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इसको कॉपी करिए। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर बेटा। It's 1808.